देखिए, मैं भी ज्ञानी नहीं हूं। आप ये सोचो कि महाराज सामने बैठा शीतल कृष्ण को सब आता है तो गलत है। आप कुछ नहीं आता। भागवत तो ज्ञान का सागर है, भक्ति का, प्रेम का सागर है। मैं उस सागर में से कुछ लोटा महाराज जल निकालूंगा, प्रेम का, प्रेम रस को निकालूंगा, जितनी मेरी बुद्धि, मेरी मति, मेरा मन निकाल पाए। ठीक है, ज्ञान सागर से मैं अपनी बुद्धि से जितना निकाल पाऊंगा उतना निकाल के बाहर आप सबको बांटूंगा। अब आप सब उतना ही रख पाएंगे जितना बड़ा आपका पात्र होगा। कोई कह दे साहब, कोई कह दे कि बोले समुद्र के पास गई तो थी पर जल मिला केवल लुटिया भर, कमंडल भर। तो समुद्र क्या कहेगा, भाई हमारी क्या गलती, तुम लोटा लेके आए, तुम ले आओ टैंकर महाराज भरे ले जाओ, हमारी क्या गलती, हमारे पास तो जल चकाचक है। तो ले जाने वाले की गलती है कि वो कितना जल लेके जाएगा, कैसा पात्र लेके आया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग ना? सागर के पास तो खूब जल ही जल है। डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना बड़ा पात्र लेके गए हैं, और जितना बड़ा पात्र और जितना खाली पात्र लेके गए हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। तुम सोचोगे कि हम कथाएं तो सुनते रहते हैं, अपने पात्र को पहले से भर के रखोगे तो जल कम आएगा। भरे हुए बर्तन में कुछ डालोगे तो कम आएगा, है कि नहीं? वो बर्तन खाली होगा तो चकाचक महाराज खूब आएगा। और चाहते हो 7 दिन खूब लबालब प्रेम रस से भरना, तो अपना बर्तन खाली करके आओ। ये अभिमान कि हम कथा सुनते रहते हैं, ये अभिमान का जो भराव है हमारे भीतर, अरे कथा ही तो है, भागवत तो है, चलता ही रहता है। खूब गाते, गाने वाले, बजाने वाले, कहने वाले कह के चले जाते हैं। महाराज कह के थक गए, फिर महाराज ना कोई बात, मैंने कल कहा ना, न लोग बदले, न कहने वाले बदले, न सुनने वाले बदले, तो सब निरर्थक है। सुनते सुनते महाराज शरीर खत्म हो जाएगा पर गोविंद नहीं मिलने वाला। ऐसे सुनो कि गोविंद मिलेगा इसको सुनने से। पात्र खाली करके बैठिए तो मैं कुछ डालने की कोशिश करता हूं। अपने मोबाइल को सभी लोग साइलेंट मोड में रखेंगे। मैं निवेदन करूंगा आपका मोबाइल किसी को डिस्टर्ब ना करे। आप ये ना सोचें कि महाराज मंदिर में खूब कथाएं होती है तो हम तो आदत पड़ी है मोबाइल चालू रखेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो ये गलत होगा। मोबाइल साइलेंट रखिए, सब पहला नियम है। आप अपना सब लोग मोबाइल साइलेंट रखें। दूसरा नियम है कि आपस में बातचीत न करें। तीसरा नियम है कथा के बीच में कोई उठे ना। किसी को अर्जेंट निकलना हो तो जब भजन वजन चल रहा हो तब बीच में चुपके से निकल जाना। अब ऐसा नहीं कि अड़ोसी पड़ोसी को बता के जी मैं जा रही हूँ, अच्छा 3 लोग का ध्यान उधर जाता है, जा रही है, अच्छा हम भी चले। जोर से बोलिए राधे राधे। इस धरा पर 2 गंगा हैं। धरा कहते हैं पृथ्वी को। इस पृथ्वी पर 2 प्रकार की गंगा है। एक गंगा भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा हरिद्वार में है। आप सब जाते हैं स्नान करने के लिए, हर की पौड़ी पर जाके स्नान करे आते हैं। एक गंगा है जिसमें गोता लगाने के लिए जाना पड़ता है, तो एक गंगा घर पर ही, कॉलोनी पर ही आके कहती है आ जाओ गोता लगाओ। वो भागीरथी गंगा। और ये भागवती गंगा है। ये कहती है आओ जी खूब डुबुलकी लगाओ, जितना लगा सकते हो, जितना डूब सकते डूब लो। यहां अगर डूब लिया तो दुनिया में कहीं डूबोगे नहीं। फिर दुनिया के दलदल से बचना है तो एक बार भागवती गंगा में डुबकी लगानी चाहिए इंसान को। जिसने स्वयं को इसमें डुबो दिया, इस रस में खुद को झोंक दिया, फिर उसको कोई और रस पसंद नहीं आता। पर तो महाराज इसमें ही वो आनंद लेता रहता है, इसी में खो जाता है। श्रीमद् भागवत में डुबुलकी लगाने का जिसका स्वभाव हो गया है, कहते हैं जो यहां आके खो गया है। मेरी बात ध्यान से समझना।
वृंदावन के संत कहते हैं ठाकुर जी को खोजने खाजने का काम नहीं करना चाहिए भक्तों को। काम मिलेगा क्या पता, वो तो रास करते करते राधा रानी के बीच में से गायब होने वाला नटवर है भाई साहब, नटखट है। तो जी क्या करें, ठाकुर जी को खोजे नहीं? ना 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 जी, बिल्कुल ठाकुर जी को मत खोजो। व्यास जी कैसी बात करते हो, अटपटी सी। व्यासपीठ में बैठ के कह रहे हो ठाकुर जी को नहीं खोजो, ये कोई बात है? भाई ना ना भाई, ठाकुर जी को खोजना नहीं है, फिर बोले उनमें खो जाना है। ठाकुर जी को खोजो नहीं, ठाकुर जी में खो जाओ। तुम में वो है, उसमें तुम हो, वो तुम्हारे भीतर है, तुझ में ही तो है। खो जाओ, बस एहसास करो कि वो भीतर है, एहसास करो, अनुभव करो, वो अनुभव का विषय है। ऐसा अनुभव कैसे होगा? बोले ऐसा अनुभव तभी संभव होगा जब संतों के श्री चरणों का आश्रय लेके समझो कि ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है। भगत होना बड़ा मुश्किल काम है जी। ये मत समझना कि राम राम करने लग गए तो भगत बन गए ना। शास्त्र 3 तरह के भक्तों के बारे में कहता है। शास्त्र कहता है 3 तरह के भक्त होते हैं दुनिया में। एक होते हैं अधम भगत, एक कहते हैं मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। 3 कैटेगरी जी। ये अधम भक्त कौन है? जो भक्त तो है पर अधम है, कौन है? बोले जो लोग केवल मंदिर में रखी हुई ठाकुर जी के श्री विग्रह में ही केवल भगवान जी का दर्शन करते हैं, बाद बाकी किसी को कुछ नहीं समझते, वो अधम भक्त है। अच्छा जी, जो केवल मंदिर में ठाकुर जी को प्रणाम कर लिया, बाकी किसी को कोई समझता ही नहीं आदमी, वो भक्त तो है पर अधम भक्त है। ये गुड़िया भी हाँ कह रही है, बताओ। हाँ? तो महाराज समझदार है। और दूसरे कौन से होते हैं? बोले दूसरे मध्यम भक्त, जो ठाकुर जी के साथ साथ में संतों में, ब्राह्मणों में, गुरुजनों में भगवान का दर्शन करते हैं, वे मध्यम भक्त। अच्छा जी, तो उत्तम भक्त कौन है? श्रेष्ठ भक्त कौन है? बोले जो मंदिर के श्री विग्रह के साथ में, संत और ब्राह्मणों के साथ में चराचर सृष्टि को, हर एक जीव को भगवान का स्वरूप मानते हैं, वो उत्तम भक्त हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान का जो दर्शन करें। अरे मंदिर में रखी हुई ठाकुर जी की प्रतिमा जो है, चाहे सोने की, चाहे हीरे की, चाहे पत्थर की, वो तो हमने बनवाई कारीगर से बोल के, है कि नहीं बताओ? पर जो सामने ये संगत बैठी है, इन मूर्तियों को मेरे भगवान ने बनाया। केवल अपनी बनाई हुई मूर्ति पर नहीं, ठाकुर जी की बनाई हुई मूर्ति पर भी जो भगवान का दर्शन करे, वो श्रेष्ठ भक्त है। संत नामदेव महाराज रोटी बना रहे थे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रोटी बना रहे थे। तो रोटी सेक के रखी थी, कुत्ता आके रोटी लेके भाग गया। संत नामदेव घी की कटोरी लेके पीछे पीछे भागे। आदमी बोला, रे बाबा तो कुत्ता ले गया, उसका जुट्ठा खाओगे, कहां भाग रहे हो पीछे? संत नामदेव बोले कि भैया वो रोटी लेने थोड़ी जा रहा हूं, मैं तो उसको बोल रहा हूं कि भैया सूखी रोटी काहे खा रहा है, चिपड़ने दे, घी लगाने दे, तभी तो खाएगा। आदमी बोला, अरे पागल है बाबा, बताओ कुत्ता है, और कुत्ते को तुम घी की रोटी खिलाओगे? संत नामदेव बोले, तुझे कुत्ता दिखाई दे रहा होगा, मुझे विट्ठल दिखाई दे रहा उसमें। उसमें भी ईश्वर है, मुझे दिखाई दे रहा है, ईश्वर दिखाई दे रहा है, इसका प्रतीक दिखाई दे रहा है, हर एक जीव में है। और कहो तो महाराज उससे आगे बढ़ो तो बोले हर एक जीव के भीतर है। आत्मावत सर्वभूतेषु,
पर हम समझे तो ना, हम तो बाहर ढूंढते ढूंढते महाराज खोपड़ी खराब कर लेते अपनी, पर भगवान मिलते थोड़ी हैं, ढूंढते रहिए।